योगी के सबसे अहम मंत्रियों की लिस्ट देख उड़े मोदी शाह के होश। क्या करेगी योगी सरकार, या होगा बड़ा खेला। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सत्ता के गलियारों में एक ही सवाल गूंज रहा है। क्या सत्ता और संपत्ति का रिश्ता अब और गहरा हो चुका है। वजह एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर की ताजा रिपोर्ट, जिसने योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्रियों की संपत्ति को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे कर दिए हैं। यह कोई मामूली रिपोर्ट नहीं है, यह उन आंकड़ों की कहानी है जो आम आदमी की सोच से कहीं आगे निकल चुकी है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में शामिल 45 मंत्रियों में से 39 मंत्री करोड़पति है, यानी लगभग पूरी मंत्रिपरिषद अमीरी के उस स्तर पर खड़ी है जहां पहुंचना आम नागरिक के लिए एक सपना भर है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक योगी मंत्रिमंडल के मंत्रियों की औसत संपत्ति करीब 9 करोड़ रुपए है। यह आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। सवाल यह नहीं है कि कोई अमीर क्यों है, सवाल यह है कि राजनीति में आने के बाद यह दौलत कैसे और कितनी तेजी से बढ़ी। अब बात करते हैं उस नाम की जिसने इस पूरी लिस्ट में सबसे ऊपर जगह बनाई है। नंबर 1 पर है मयंकेश्वर शरण सिंह, अमेठी की तिलोई विधानसभा सीट से विधायक और योगी सरकार के मंत्री। मयंकेश्वर शरण सिंह ने अपनी कुल संपत्ति 58.07 करोड़ रुपए घोषित की है। जी हाँ, 58 करोड़ रुपए। इतनी संपत्ति की आप चाहे तो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि लगभग 14 महिंद्रा फॉर्च्यूनर जैसी लग्जरी गाड़ियां खरीद सकते हैं। मयंकेश्वर शरण सिंह का ताल्लुक एक राजघराने से बताया जाता है। राजनीति में उनका सफर भी उतार चढ़ाव से भरा रहा है। कभी समाजवादी पार्टी का हिस्सा रहे मयंकेश्वर शरण सिंह, बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और आज योगी मंत्रिमंडल में सबसे अमीर मंत्री के रूप में सामने है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि पिछले 5 वर्षों में उनकी संपत्ति में तेजी से इजाफा हुआ है। 2017 से 2022 के बीच उनकी चुनावी हलफनामों में दर्ज आंकड़े साफ संकेत देते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति में बड़ा उछाल आया है। जमीन, मकान, निवेश और अन्य स्रोतों से उनकी कुल संपत्ति लगातार बढ़ती चली गई है। अब नजर डालते हैं लिस्ट के दूसरे नंबर पर। यह नाम है राकेश सचान का। राकेश सचान ने लगभग 37 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की है। उनके बाद तीसरे नंबर पर नंद गोपाल गुप्ता नंदी, जिनकी कुल संपत्ति भी करीब 37 करोड़ रुपए आंकी गई है। दोनों ही नेता योगी सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। इस लिस्ट में आगे नितिन अग्रवाल और अरविंद जायसवाल जैसे नाम भी शामिल हैं, जिनकी संपत्ति करोड़ों में दर्ज की गई है। यानी यह सिर्फ एक या दो मंत्रियों की कहानी नहीं है, बल्कि पूरी सरकार में दौलत एक बड़ा नेटवर्क दिखाई देता है। एडीआर की रिपोर्ट में साफ किया गया है कि ये आंकड़े मंत्रियों द्वारा चुनाव के समय दाखिल किए गए शपथ पत्रों पर आधारित हैं। मतलब यह कोई आरोप नहीं है, बल्कि वही जानकारी है जो खुद नेताओं ने सार्वजनिक रूप से घोषित की है। फिर भी सवाल उठना लाजमी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह रिपोर्ट ऐसे समय सामने आई है जब पारदर्शिता और जवाबदेही की बातें बड़े बड़े मंचों से की जाती हैं। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि सत्ता के आसपास दौलत का जमावड़ा लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। फिलहाल इतना तय है कि योगी सरकार के मंत्रियों की संपत्ति पर आई यह रिपोर्ट उत्तर प्रदेश की सियासत में लंबे समय तक चर्चा का विषय बनी रहेगी। अब आपकी बारी है, आप क्या सोचते हैं? क्या यह सब जायज़ है या जनता के भरोसे के साथ खिलवाड़? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए।